अनिल बिश्नोई ने एक तरफ अपनी पढ़ाई करी सूरतगढ़ कॉलेज से और एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को अपना मिशन बना लिया। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई करी चंडीगढ़ कॉलेज से और क्या किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस गया। चलो ये तो अच्छी बात है, मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल होना चाहिए। भगत सिंह भी अपने कॉलेज के समय पॉलिटिकल थे, ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। नहीं तो क्या थी लॉरेंस बिश्नोई की स्टूडेंट पॉलिटिक्स? पुलिस डोसियर से पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चुनाव में किसी कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहा था जब दूसरी चुनावी पार्टी वालों से झगड़ा हो गया। उसके एक दोस्त ने पहले वार्निंग देने के लिए बंदूक चलाई और 5 दिन बाद उसने और उसके दोस्तों ने राइवल कैंडिडेट के लिए कैंपेन करने वाले किसी आदमी की कार जला दी। उसके 8 दोस्तों के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। जेल में वो हथियारों के सप्लायर से मिला। जेल से जब बाहर आया तो गुंडागर्दी चलती रही, उस पर कई केस हुए, लेकिन दोनों पार्टी ने जब समझौता कर लिया तो केस क्वॉश हो गए। ये साल 2010 की बात है जब उसने पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा। इस आर्टिकल को देखिए, चुनाव हार गया तो एलिजिडली इसने अपने राइवल कैंडिडेट को अटैक कर दिया। साल 2011 में जब वो जमानत पर बाहर आया तो उसने फिर से चुनाव लड़ा और इस बार जीत गया। कॉलेज में रहते रहते ही करीब 18 मुकदमे इस पर दर्ज हो चुके थे। साल 2012 में लॉरेंस को उसकी लॉ डिग्री मिल जाती है और कोई भी आम इंसान अपनी लॉ डिग्री लेने के बाद क्या करेगा? लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर देगा। लेकिन क्या लॉरेंस ने ऐसा किया? नहीं किया। वो कोर्ट तो गया, लेकिन मासूम लोगों को न्याय दिलवाने के लिए नहीं, वकील की तरह नहीं, बल्कि एक अक्यूज्ड की तरह कोर्ट गया। 2013 में उसने अपनी तरफ से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए किसी को नॉमिनेट किया और इस आर्टिकल को देखिए। कैंपेन के दौरान एलिजिडली उसने और उसके एसोसिएट्स ने राइवल नॉमिनी को जान से मार दिया और ये लोग फरार हो गए। 2014 में लॉरेंस एक पुलिस पिकेट पर पकड़ा गया। 2015 में एक कोर्ट में पेशी के दौरान वो पुलिस कस्टडी से भाग गया, लेकिन उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो गैंग के मुखिया के रूप में अपनी पोजीशन जमा चुका था। अब लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड ने गैंग को चलाना शुरू किया। साथ ही इस नए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है दोस्तों, इसलिए जेल में रहकर भी क्रिमिनल अपना धंधा चला पाता है। तो अब लॉरेंस ने हाथ मिलाया एक और गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से। बाद में इनका झगड़ा हो गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब ये साथ थे तब लॉरेंस काला जठेड़ी गैंग ने मिलकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 30 मर्डर किए। मर्डर का मतलब समझते हैं आप? फिल्मों में एंटरटेनमेंट के नाम पर मर्डर इतना ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है, स्टाइलाइज्ड है, जैसे कि पबजी जैसा कोई वीडियो गेम हो। मानो गेम ओवर हुआ तो फिर से रीसेट हो जाएगा, लेकिन असल जिंदगी में जब लोग मारे जाते हैं तो वो लौट कर नहीं आते। हमेशा के लिए उनके परिवार उजड़ जाते हैं, ना केवल फाइनेंशियली बल्कि इमोशनली भी। 30 से ज्यादा परिवार उजड़ गए यहाँ पर। लॉरेंस के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था दविंदर बम्बीहा। किस बात पर दुश्मनी थी इन लोगों की? क्या ऐसा था कि दविंदर बम्बीहा एक इंटरनेशनल नेटवर्क की मदद से देश में धार्मिक दंगे भड़काने का काम कर रहा हो, या फिर युवाओं को ड्रग्स सप्लाई कर रहा हो और लॉरेंस यहाँ इन सबको रोकना चाह रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे कल को अगर कोई लॉरेंस पर बॉलीवुड फिल्म बनेगी तो जरूर ऐसा कुछ ग्लोरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन कर देंगे ये लोग। लेकिन सच्चाई ये है कि लॉरेंस और दविंदर की दुश्मनी थी एक्सटॉर्शन मनी, यानी हफ्ता वसूली को लेकर। इसका मतलब है कि खून पसीने की, मेहनत की कमाई करना जिसके बस की बात नहीं है, वो लोग दूसरों को धमकाकर उनका पैसा लूटते हैं। धमकी देते हैं कि अगर पैसा नहीं दिया तो जान से मार देंगे, और अगर पैसा दोगे तो कुछ नहीं कहेंगे और दूसरे गैंग से भी तुम्हें बचाएंगे। दविंदर बम्बीहा का एक्सटॉर्शन रैकेट चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में चलता था। लॉरेंस को भी यही पाप की कमाई चाहिए थी, तो इनकी इंटर गैंग राइवलरी की वजह से पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ में शूटआउट्स हुए। हफ्ता वसूली के अलावा लड़ाई का एक और कारण था पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री और कबड्डी के खिलाड़ियों पर अपना शिकंजा कसना। लेकिन सितंबर 2016 में दविंदर बम्बीहा एक पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ